आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी। ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पहला विधानसभा चुनाव है और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है और गोरखपुर सीट फिलहाल हॉट सीट बनी हुई है। सभी की नजरें गोरखपुर सीट पर टिकी हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पीठ के महंत कैसे बने योगी आदित्यनाथ और कैसे मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी हुई। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। सच कहते हैं रमता योगी बहता पानी एक जैसे होते हैं। यानी कह सकते हैं कि गोरक्षनाथ मठ में योगी और मठ की दहलीज को पार करते ही राजयोगी। हिंदुत्व और विकास के मुद्दे की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42 साल की उम्र में लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। योगी आदित्यनाथ हिंदू कार्ड खेलने में माहिर होने के साथ ही नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी, जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है। ये आपके वोट बैंक की ताकत इनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है और जिस दिन आप चाहेंगे ये लोग नाक रगड़ करके आपके पास आएंगे कि 1990 की गोलियों के लिए माफी मांगते हैं, इनको कहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने कृत्यों के लिए। हिंदू वोट बैंक की राजनीति में माहिर बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। 7 भाई बहनों में अजय सिंह बिष्ट 5वें नंबर पर आते हैं। उन्होंने श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित में बीएससी की। साल 1993 में योगी गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोरखपुर आए। ये उनके घर वालों को भी नहीं पता चल पाया कि योगी के मन में आखिर क्या चल रहा है। फिर अचानक से उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ से सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट की और 22 साल की उम्र में वे सांसारिक मोह माया छोड़कर योगी बन गए।
बड़े महाराज के नाम से लोगों के बीच विख्यात महंत अवैधनाथ ने युवावस्था में सन्यासी बनने की अजय सिंह बिष्ट की इच्छा को पहले खारिज कर दिया था। उन्होंने मन की बात पहले घर वालों को बोलने और तब फैसला लेने के लिए कहा था, लेकिन दोबारा जब अजय सिंह बिष्ट उनके पास आए तो उन्हें विश्वास हो गया कि गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी के तौर पर इस पीठ को आगे सिर्फ और सिर्फ योगी ही ले जा सकते हैं। 15 फरवरी 1994 को गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान ही अजय सिंह बिष्ट ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर योगी बन गए। इस बीच पिता और परिवार के लोग उन्हें मनाकर वापस ले जाने के लिए आए, लेकिन योगी ना ही घर वापस लौटे और हिंदुत्व की रक्षा का जो संकल्प उठाया था उससे भी पीछे नहीं हटे। उसके बाद ही उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद अब ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाइए। और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। ये है परिवर्तन। और भाइयों बहनों, अपनी इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रखते हुए, सुरक्षित और संरक्षित करते हुए हमें विकास और तकनीक के नए युग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना। साल 1994 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया गया। साल 1998 में गुरुदेव महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर योगी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इन्हें सबसे कम उम्र का सांसद होने का गौरव भी हासिल हुआ। मानता हूं प्रदेश के अंदर कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन अक्सर होता है कि जब किसी चीज को मरना होता है ना, तेजी के साथ श्वास लेता है। ये अपराध हम तय कर चुके हैं, अध्यक्ष जी, हम तय कर चुके हैं कि अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षणदाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी का उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। योगी ने जब गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला तो उनके ऊपर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होने वाले स्कूल, कॉलेजों और गोरक्ष पीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी रही। इसके साथ ही योगी के ऊपर गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय और आम जन की पीड़ा का भी समाधान करने की जिम्मेदारी रही। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई और कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं, बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। साल 2007 के विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान योगी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में चल रही उथल-पुथल और पार्टी की
गिरती साख को लेकर बगावती तेवर भी दिखाए। इसके साथ ही साल 2007 के विधानसभा चुनाव में तवज्जो नहीं मिलने पर हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशियों की घोषणा तक करने का ऐलान कर दिया। इससे बीजेपी समेत राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को तवज्जो दी और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल में अपनी साख को मजबूत करने का मन बनाया। इससे बीजेपी को फायदा भी मिला और योगी आदित्यनाथ का भी कद हर रोज बढ़ता रहा। आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी तत्वों से निपटने को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार भाषण देते रहे और इसके खात्मे के लिए अपने तरीके से प्रयासरत भी रहे। आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा कर सकता। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, नहीं फिर। और इसलिए दंगा नहीं होता है। पिछली सरकारों ने आस्था के साथ कितना खिलवाड़ किया था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगा शुरू हो जाता था। पिछली सरकारों के समय में जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। लेकिन आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो खुशहाली है, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर बहन और बेटी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। साल 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर अपनी धमक दिखाने और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में 42 साल की उम्र में लगातार 5 बार सांसद होने का रिकॉर्ड भी बनाया। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांसद से अधिक उग्र हिंदुत्व के पैरोकार योगी आदित्यनाथ अपनी सक्रियता के बूते चुनाव जीतते आए हैं। शायद ही कोई सांसद रात के 11 बजे सभा कर लौटे और फिर वो 2:45 बजे जग जाए। योगी अपने योग के लिए ऐसा ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह 3 बजे से शुरू होकर दिनचर्या देर रात तक रहती है। उसमें सुबह योग, पूजा पाठ, गौ सेवा, जनता के लिए दरबार लगाना और क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों में हिंदुत्व का ज्वार उभारना भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। उन्नीस 1999 के दूसरे लोकसभा चुनाव में योगी सपा प्रत्याशी जमुना निषाद से हारते हारते
जीते। जीत का अंतर महज 7,000 वोटों का था। इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जीत हासिल कर अपनी ताकत का एहसास कराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर उन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई और गोरखपुर से चुनाव जीतकर अपनी भनक भी कायम रखी। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। सांसद रहते हुए गोरखपुर जिले को अपने नियम अनुसार चलाने और त्वरित फैसलों से सबको चकित किया। इसी के चलते योगी के सियासी दुर्ग को ना तो मुलायम सिंह का समाजवाद भेद पाया और ना ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग यहाँ काम आई। समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं और बेवकूफ बना करके समाजवाद के नाम पर समाज को बेवकूफ बना करके सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मोदी 1 वर्ष में 30 बड़े-बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? ये सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों को कब्रिस्तान के नाम पर आवंटित कर रहा है, कौन सी परंपरा का हिस्सा है? जिस प्रकार से वहां के गरीबों, वहां के पिछड़ी जाति, वहां के अनुसूचित जाति के हकों पर डकैती डला करके यह सरकार जिस प्रकार से जंगल राज कायम की उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिर वो किस परंपरा का हिस्सा है? साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी गोरखपुर बस्ती मंडल की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत का सेहरा बंधाने में अहम भूमिका निभाई। अब योगी आदित्यनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने
मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत मिला है। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ी। यूपी समेत देश के कई राज्यों में प्रचार की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कर गेम चेंजर बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी को शक नहीं है। मूलभूत सुविधाओं और रोजगार के मुद्दे पर योगी ने यूपी के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। वे लगातार गोरक्षक पीठ, योग, धर्म, अध्यात्म और कई तरह की पुस्तकें भी लिखते रहते हैं। मुख्यमंत्री के इस बेहद खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अगर दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी। ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं देश को। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी।